श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हर बार की तरह इस बार भी हम सभी के पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन, जिसका लाइव प्रसारण आप लोग अपने घर पे बैठ के आस्था टीवी पे साथ ही साथ अपने फेसबुक यूट्यूब पे देख पाएंगे शाम को 7 बजे। इसके साथ ही साथ काफी लोग को यह भी डाउट था कि भैया जो पूजन सामग्री गुरुजी ने बताई थी उनमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उसके लिए अब क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो उसकी बात आपको बताऊंगा कि जो चीज आपको नहीं मिल पा रही है उसके लिए आपको क्या करना। दूसरी चीज, जो हस्बैंड और वाइफ हैं क्या उनके लिए पूजा की विधि कोई चीज अलग होगी, इसकी बात हम लोग करेंगे। और पूजन आपको करना कैसे है इसकी बात भी करेंगे। जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी दुविधा आपकी होगी इस पूजन को लेकर के, वो सारी दुविधा आपकी दूर जरूर होगी, ठीक है ना। तो बोर मत होना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया जो हस्बैंड और वाइफ है, यानी कि पति और पत्नी घर में रहते हैं, हम लोग पूजन करेंगे, तो वो पूजन हम कैसे करेंगे, क्या उसके लिए हमें 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो अगर आप लोगों में से सभी लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, है ना, तो मैंने आपको बताया था आपके घर में जितने चूल्हे जलेंगे उतने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि 2 भाई हैं, वही एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड का है सिर्फ। मान लीजिए 2 भाई रहते हैं घर में और दोनों लोग अलग रहते हैं, घर एक ही है लेकिन रहने वाले दोनों अलग हैं, तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए एक ही परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में सभी लोग रहते हो, प्यार से रहते हो, एक विश्वास के साथ रहते हो, तो सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूरे लोग पूजन करेंगे। अब यहां पे एक बात यह आती है कि भैया जो पूजन सामग्री आपने बताई थी, ये सारी लिस्ट आपको दिख रही थी होगी और मैंने आपको बता भी रखा है। क्या ये पूजन सामग्री हमको, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिल पाई हैं, हम क्या करें। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूजन सामग्री में से, जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान है कि नारियल भैया नहीं मिल पा रहा हमके, कुछ लोग परेशान है भैया कमल गट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ लोग परेशान है किसी और चीजों को लेकर के, लाइक गेहूं हो गया जो। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई चीजें नहीं मिल पा रही, जैसे मान लो कि आपको गेहूं नहीं मिल पा रही, तो उसको छोड़ दो, जो नहीं मिल पा रहा उसको छोड़ दो। आप कहते हो भैया नहीं छोड़ना नहीं, हमको कुछ और तरीका बताओ। जो चीज आपको नहीं मिल रही उसकी जगह पे चावल का दाना ले सकते हो। जैसे मैंने आपको 5 कमल गट्टे बताए थे, तो 5 कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा तो आप 5 चावल के दाने ले लो। ठीक, अगर आपको गेहूं के दाने नहीं मिल पा रहे तो गेहूं के दाने की जगह पे चावल के दाने ले सकते हो। इस प्रकार से आपको जो चीजें नहीं मिल पा रही उसके स्थान पे चावल का दाना, जब गुरुजी कहेंगे ये चढ़ाओ तो उसकी जगह पे चावल चढ़ा देना। एक बात और, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको सामग्री बताई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया क्या वो सामग्री सिर्फ एक लोगों के लिए है, या फिर मान लेते हैं हमारे परिवार में 4 लोग रहते हैं और आपने कमल गट्टा बताया है 5, तो और हमारे घर में रहते हैं 4 लोग, तो क्या हम कमल गट्टा 20 लेंगे। तो इसका जवाब है नहीं। घर का कोई भी बड़ा सदस्य, जो आपके घर का प्रधान है, ठीक है ना, घर का जो सबसे बड़ा होगा, वही सारी चीजों को चढ़ाएगा और बाकी सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य लोग उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे होंगे, सभी लोगों को अपना हाथ सिर्फ उनके हाथों पे टच कराना है और समर्पित करना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कमलगट्टा 5 ही लेना है और घर में रहने वाले 10 लोग हैं तो 50 कमलगट्टा अलग अलग लेंगे। घर में ही बंटवारा नहीं करना पूजन के टाइम पे, समझ रहे हो ना। तो आपको 5 ही कमलगट्टे लेने हैं, घर में चाहे 10 लोग रहते हो चाहे 20 लोग रहते हो, एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बस हाथों को टच करा करके सारी चीजों को वहां पे समर्पित आपको करा देना। बड़ी बात समझ में आ रही ना। तो ये चीजें तो आपकी दूर हो गई होंगी कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सिर्फ एक ही करना है, अपने एक घर में 10 नहीं बनाना है। घर में 10 सदस्य रहते हो चाहे 50 लोग रहते हो, पार्थिव शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा और घर का कोई भी सदस्य, चाहे छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा व्यक्ति, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। समझ रहे हो। चलो एक आपको और डाउट की बात बताते हैं, जिसके लिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, और वो है मेहंदी को लेकर कि भैया हम लोग तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, गुरुजी ने जो मेहंदी की बात कही है वो मेहंदी के पत्तों की बात कही है। देखो आज के टाइम पे जो ट्यूब वाली मेहंदी आती है ना, इसमें भर भर के केमिकल होते हैं। बस आपने अपने हाथों में 10 सेकंड के लिए इसको लगा लिया ना, तो इतना काला हो जाएगा कि आपको भरोसा ही नहीं होगा, है ना, कि ये मेहंदी मैंने लगाई इतना जल्दी चढ़ गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे
कैपी कुप्पी वाला मत ले लेना मेहंदी। आपको मेहंदी के पत्ते को खोजना पहले कि मेहंदी का पत्ता हमें मिल जाता है तो सिर्फ मेहंदी के पत्ते को महादेव को समर्पित किया जाता है, ऐसे ट्यूब नहीं चढ़ाया जाता। बट अब मान लेते हैं कि नहीं मिलता है मेहंदी का पत्ता, तो फाइनली लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है, फिर आप ये ट्यूब वाला या फिर पाउडर के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा पहले खोज लेना। देखो वीडियो में आपको कई दिनों से बता रहा हूं, इसीलिए बना दे रहा हूं सामग्री की कि आप 2 दिन 4 दिन पहले सारी चीजों खोज करके इकट्ठा कर लो। अब पूजन करना है आज 7 बजे, बस सुबह से खोजोगे तो कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए 1 दिन 2 दिन पहले सारी सामग्री को इकट्ठा कर लो। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन के टाइम पे हमें 2 उपाय करना है। जो आज की कथा हुई थी ना, उसमें गुरुजी ने एक काम को बताया है, दूसरा काम जो हर एक मासिक शिवरात्रि पे आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में आपको सफलता नहीं मिल रही, घर का कोई भी सदस्य पार्थिव शिवलिंग के ऊपर या फिर आपके घर में जो भी महादेव का शिवलिंग है उनके ऊपर अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी कभी नहीं होने वाली। ठीक है ना, क्या करिएगा, आपको लेना होगा एक धतूरा इस तरीके से। जो देखो सामग्री में मैंने एक धतूरा आपको बताया था, लेकिन इस उपाय के लिए अलग से धतूरा लोगे। ठीक है ना, एक धतूरा ले लेना। इस धतूरे को हल्दी से आपको पीला करना। आप कहोगे भैया हल्दी तो महादेव को चढ़ती नहीं। जो सावन की मासिक शिवरात्रि आती है, सावन की शिवरात्रि तिथि आती है, उस दिन हल्दी से लगा हुआ धतूरा आप समर्पित कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हल्दी से अच्छे तरीके से धतूरे को क्या करोगे, पीला कर लेना, जितने अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना, पीला कर लिया। पीला करने के बाद में एक लाल कपड़ा लेना है ना। इस उपाय में समय की बहुत बड़ी पाबंदी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो धतूरा आप ले रहे हो उस धतूरे को इस लाल कपड़े के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से रख देना। ठीक है ना, रखने के बाद में उस धतूरे की क्या करोगे, पोटली बनाना। लेकिन पोटली अभी मत बनाना, पहले इसको ऐसे लाल कपड़े पे रख लेना। उसके बाद में आपके घर में जो महादेव का कोई शिवलिंग हो, ठीक है ना, उस शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को आपको ले जाकर के समर्पित करना है। समय की पाबंदी है, दोपहर में 12 बजे या फिर रात में 12 बजे, जो तिथि आपको, जो समय आपको सुटेबल लगता हो, या तो दोपहर में 12 बजे या फिर रात को 12 बजे आपको क्या करना होगा, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर समर्पित रहने दो, फिर उस धतूरे को उठा करके ये जो मैंने यहाँ लाल कपड़ा दिखाया उस लाल कपड़े में रख करके इसकी पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद में उसको संभाल करके रख देना और सुबह 4 बजे उठ करके, आपके घर में धन की कमी हो तो पैसे वाले स्थान पर रखना, आपका कोई दुकान है, व्यापार है तो अपने गले में ले जाके रखना, आपका कोई खेत है उसमें फसल नहीं आ रही तो खेत में ले जाकर के दबा देना। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब एक अभी आज की कथा में गुरुजी ने बताया था, देखो जब पूजन सामग्री की बात की गई थी तो गुरुजी ने 7 बेलपत्र की बात की थी, बताया था ना गुरुजी ने। तो जो आप पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 7 की 7 बेलपत्र को समर्पित करोगे, समर्पित करने के बाद में आप जिस कामना से आज इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हो गुरुजी के माध्यम से ऑनलाइन, जब पूजन समाप्त हो जाए उन 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र उठा लेना। ठीक है ना, उठा करके अपने घर में संभाल करके रख देना उस बेलपत्र को, अपनी इच्छा करते हुए। यकीन मानिए, जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करने की कोशिश की है, या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने इस उपाय को करने की कोशिश की है, उनका जो भी बिगड़ा हुआ काम होगा, जो भी मतलब काम बन ही नहीं रहा, उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब कहोगे भैया यह बेलपत्र हम अपने घर में कितने दिनों तक रखेंगे? जब तक यह बेलपत्र सूख के बिल्कुल कड़ा ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक रखा रहने दो। जब आपको लगे कि यह बेलपत्र अब टूट जाएगा, कड़ा हो गया है, तो उस बेलपत्र को फिर उठाना और महादेव के किसी भी शिवलिंग के पास ले जाकर के रख देना। तीसरी जो डाउट होती है वो है विसर्जन को लेकर के। ठीक है ना, तो विसर्जन कैसे करना है, क्या करना है, अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। कल सुबह सुबह एक वीडियो आप लोग के लिए आएगी, सुबह में या फिर दोपहर में 12 बजे के आसपास एक वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको पूरे विस्तार से बता दूंगा कि विसर्जन आपको घर पे करना, बाहर करना, कैसे करना है, वो भी करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको जितनी डाउट होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। अब अभी बता दूंगा तो भूल जाओगे और बार बार पूछोगे मिठाई क्या करें, फल क्या करें, इनका क्या करें, वो सब कुछ आपको विसर्जन की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। अभी आज जो भी गुरुजी ने बताया है अपनी आज की कथा में, वही चीज मैंने आपको रिमाइंड करा दिया और समझा दिया कि पूजन करोगे कैसे, और पूजन सामग्री अगर नहीं मिलती है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज करना है। ठीक है ना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।